लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां, नए नियम के बाद अब छात्रों को इस योजना के तहत 4 लाख तक के लोन आसानी से नहीं मिल पाएंगे। सरकार ने इसकी सीमा घटाकर 2 लाख रुपए कर दी है। यानी अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए तक की जरूरत है तो वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन ले सकता है। लेकिन अगर पढ़ाई का खर्च 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो ज्यादा राशि के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के जरिए अब स्टूडेंट्स को आवेदन करना होगा। जो आपको बता दें कि ये बदलाव हाल ही में किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए आदेश के बाद ये बड़ा बदलाव स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना में हुआ है। सरकार का मानना है कि योजना में अब तक के अनुभव को देखते हुए इसे मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से बदलना जरूरी था ताकि स्टूडेंट भी इजीली लोन ले सके। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये नया टेंशन आएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख योजनाओं में से एक रही है। इसे 7 निश्चय योजना के तहत 2 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 12वीं पास स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद करना था। इस योजना के जरिए छात्र कॉलेज, विश्वविद्यालय और जहां भी पढ़ना चाहते हैं, जो लिस्ट में कॉलेज मेंशन रहते हैं, वहां पर इजीली एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब तक इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को मिल चुका है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 4,81,000 से ज्यादा आवेदन एक्सेप्ट किए गए हैं। इसमें 4,15,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को करीबन 8,865 करोड़ रुपए की सहायता राशि अब तक दी जा चुकी है। वहीं लगभग 15,801 करोड़ रुपए लोन भी एक्सेप्ट किए जा चुके हैं। योजना पर पोर्टल पर बिहार और राज्य के बाहर के करीबन 3,429 शिक्षण संस्थान जो हैं वो लिस्टेड हैं। अब नए नियम को समझना भी जरूरी है कि नया नियम क्या कहता है। तो देखिए, अगर स्टूडेंट को 2 लाख रुपए तक की जरूरत है तो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ इजीली ले सकता है। लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत होने पर उसे पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक से लोन लेना होगा। एजुकेशन लोन तभी मिलेगा 2 लाख से ज्यादा जब आप पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर जाएंगे। इस आवेदन की प्रक्रिया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के माध्यम से पूरी होगी। छात्र पोर्टल पर उपलब्ध बैंक और उसकी शाखा अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकेंगे। छात्रों को आवेदन में परेशानी न हो उसके लिए जिला निबंधन और परामर्श केंद्रों पर मुफ्त आवेदन की सुविधा भी स्टूडेंट्स के लिए शुरू की जाएगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को 4% ब्याज का प्रावधान रखा गया है। वहीं जो छात्राएं होती हैं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट सिर्फ 1% ही है। नई व्यवस्था में बैंक से मिलने वाले एजुकेशन लोन पर ब्याज सहायता का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा समय पर और नियमित रूप से लोन चुकाने वाले स्टूडेंट्स को 30% तक इंटरेस्ट रिबेट यानी ब्याज में छूट मिलेगी। छात्राओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में जो छूट है वो दी जाएगी। हालांकि इस बदलाव के बाद स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल की पढ़ाई करनी है या किसी दूसरे कोर्स के लिए 3 या 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। पहले वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए का लोन इजीली वहीं से ले सकता था। अब उसे 2 लाख रुपए तक की राशि इस योजना से मिलेगी और बाकी जो रकम है वो बैंकिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ स्टूडेंट को कर्ज देना नहीं बल्कि उनके जिम्मेदार तरीके से उन्हें लोन लेने और समय पर चुकाने की आदत डालना है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो सके। साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट जो है उसकी हिस्ट्री बनाने और औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब बात पीएम विद्यालक्ष्मी की कर ले कि आखिर ये नया पोर्टल क्या है। तो उसके तहत स्टूडेंट्स को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। पात्र छात्रों को कोलेक्ट्रल फ्री और गारंटर फ्री एजुकेशन लोन की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि पीएम विद्यालक्ष्मी में ब्याज दर सभी बैंकों के लिए एक जैसी नहीं है। वास्तविक ब्याज दर संबंधित बैंक तय करता है। कुछ पात्र स्टूडेंट्स को योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में उच्च शिक्षा का GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फिलहाल करीबन 17.1% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह करीबन 28.4% है। सरकार का लक्ष्य है इसे 30% तक पहुंचाना। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ना चाहती है, तब एजुकेशन लोन की सीमा घटाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स पर असर तो पड़ेगा।
कुल मिलाकर अब बिहार में स्टूडेंट लोन की व्यवस्था पहले से थोड़ी अलग होगी, जटिल होगी। 2 लाख रुपए तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और उससे ज़्यादा राशि के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल और बैंकिंग व्यवस्था का सहारा अब बिहार के छात्रों को लेना होगा। छात्रों के लिए ज़रूरी है कि आवेदन करने से पहले आप क्राइटेरिया देख लें, परिवार का इनकम देख लें, बैंकों की शर्तें मान लीजिए, जहां आपको एडमिशन लेना है वहां का भी शर्त आपको मानना होगा। आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि नई व्यवस्था छात्रों के लिए कितनी आसान साबित होती है और क्या इससे उच्च शिक्षा में दाखिला लेने में विद्यार्थियों पर संख्या पर कोई असर पड़ता है या नहीं। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए Y24।